आज तो है ना, बस बहुत हो गया। दीदी के साथ 2 बात कर ही लूंगी मैं। बहू, तू मेरी बहू नहीं होनी चाहिए थी। इनसे अच्छी बहू लेकर आते हम। अच्छा तो ये बता, खाने में क्या बनाया है? दाल बनाई है? कल तो छोले बनाए थे रात को। तेरे ससुराल में तो कमियां ही पड़ी है। बेटा तू आजा, 15-20 दिन रह जा यहाँ पर, मैं तुझको अच्छा अच्छा खिलाऊंगी। मम्मी जी, खाना खा लेते, टाइम हो रहा है। बेटा मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, तू आजा अभी। तेरे मौज हो रखी है, राजा जैसे घर में आ गई तू। और एक मेरी फूल सी बेटी, उसके ससुराल में तो कमियां ही पड़ी है। तेरे यहाँ पर आगे दिया हुआ पीछे आता है। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सारे दिन तेरे शौक चलते रहते हैं। और एक मेरी बेटी, वहां उसको कोई पूछता तक नहीं है। मम्मी जी, दीदी की कोई कमी मुझे तो लगती है नहीं। अभी आ रही है वो, उसके लिए 2 सब्जियां बना ले और भी कुछ अच्छा सा बना ले। खाना ठंडा हो रहा है, खा लेते। 2 दिन ससुराल में रहती है, 15 दिन यहाँ पर पड़ी रहती है। ऐसे कैसे घर बसेगा उनका? आज तो मम्मी जी है, कल को मैं इतना कैसे रखूंगी उनको? फिर उनका भी तो भविष्य है ना। मम्मी जी तो सोचते हैं नहीं। आज तो है ना, बस बहुत हो गया। दीदी के साथ 2 बात कर ही लूंगी मैं। भाभी, मम्मी कहाँ है? अरे दीदी, आ जाओ। मम्मी जी तो यहीं आओ। दीदी बस मैं इंतजार ही कर रही थी आपका, आपसे कुछ बातें भी करनी। आ जाओ मम्मी जी, दीदी आ गए। आ जाओ दीदी। ये रे मम्मी जी। आ गई बेटा तू? सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे भाभी, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा। मेरे ससुर जी की पसंद तो एकदम बकवास है और जबरदस्ती पहना के और भेज दिया। दीदी मुझे तो बड़ा सुंदर लगा सूट। गरम सूट है, सर्दी भी नहीं लगती। अब अच्छे से रहे यहाँ पर। यहाँ पर तुझे कोई चीज की कमी नहीं आएगी, वहां तो तेरे कमी पड़ी है। हाँ बैठ। दीदी आपके ससुर जी तो बड़े अच्छे से रखते हैं आपको, वरना कौन आजकल दिलाता है ऐसे। दीदी ये रिंग तो मुझे लगता है नहीं है, आपके पास पहले तो नहीं थी ये। अच्छा ये रिंग क्या भाभी? ये अभी जो मेरी एनिवर्सरी गई थी ना, उस पर मेरे सास ससुर ने लाकर दी थी और मम्मी आपके दामाद जी ने मुझे पहना दी। उन्होंने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। तुझे एनिवर्सरी का गिफ्ट तो दिलाऊंगी मैं, तेरी माँ हूं मैं। हाँ मम्मी, इस बार वो लेने आए ना तभी मुझे भेजना और आते उनकी क्लास लगाना। और भाभी, आपकी जो गोल्ड वाली इयररिंग्स है ना, उनका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे के वैसे उनसे बनवाना एनिवर्सरी का गिफ्ट। दीदी आजकल वो जमाना कहाँ है जब बड़ों से पूछकर बेटे इतना काम करते हैं। आपकी फैमिली तो बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। ससुर जी लाकर देते हैं और दामाद जी पहना देते हैं। बड़ा प्यार करते हैं ससुराल वाले। आपको ही समझ में नहीं आ रहा। तो ये बता, खाना खाकर थोड़ी ना आई है, क्या तो बनाया होगा वहां पर? अरे मम्मी, दाल बनाई थी और लौकी की सब्जी। मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैं तो आपके हाथ का खाऊंगी। खुद जो खाते हैं वो ही बना लेते हैं। कमी पड़ी है तेरे ससुराल में, पहले पता ही नहीं चला हमें तो। मम्मी भाभी, मेरे सास और ससुर सर्दियों में लड्डू खाते हैं। एक तो गोंद के बना लेते हैं और एक मूंग दाल के। अरे खाए वो तो अच्छी बात है, अब मुझे भी जबरदस्ती खिलाते हैं। बेटा खा ले खा ले। दीदी लड्डू तो सभी बनाते हैं, सर्दियों में सब खाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं वो तो। एक तो वहां का मुझे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, अब तू जितने यहाँ पर रहेगी ना, तेरी मनपसंद सारी चीजें बनाएंगे। ये बना लेगी, कुछ मैं बना दूंगी। हाँ मम्मी जरूर, आप बनाना, मैं अच्छे से खाऊंगी। मम्मी 15 दिन से पहले तो क्या ही जाऊं, 15 दिन तो अच्छे से खा लूं यहाँ पर। वहां पर तो मेरी पसंद का कुछ है ही नहीं। मेरे तो दिन रात यही टेंशन रहती है। तेरे ससुराल में तो हर चीज की कमी पड़ी है। मेरी बेटी पता नहीं कैसे रह रही होगी वहां पर। तो यहाँ पर 15-20 दिन रह, महीने रह, तुझे पूरी छूट है। तेरे मन पसंद का खाना बनेगा यहाँ पर। मम्मी आपकी बेटी के तो है ना हर चीज की कमी पड़ी है, आप तो है ना मुझे बुला लिया करो। मम्मी जी दीदी, कमी मुझे दीदी के ससुराल में नहीं लग रही, कमी मुझे लग रही है आपकी शिक्षा में, जो दीदी को आपने दी नहीं। आप ही हो जो दीदी को ससुराल में पैर जमने नहीं दे रहे उनके। मम्मी जी मैंने तो यही देखा है, आप सुबह लगते हो दीदी के साथ फोन पर बात करने के लिए,
दीदी आपके ससुराल में काम नहीं है जो आप सारे दिन मम्मी जी को बताते हो? मम्मी मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, इतनी चाय पी मैंने, इतना ही दूध मिला मुझे आज, मेरे सास ससुर ने आज ऐसे बात की मुझसे। ये कोई बातें बताने की होती है क्या? त्योहार पर बेटा तुझे क्या दिया, ये सवाल पूछते हो आप दीदी से कि बेटा तुझे आज क्या दिया तेरी सास ने? आप देते हो क्या मुझे बताओ आप। इतना सर चढ़ाना ठीक नहीं है। ऐसे बेटियां बसती नहीं है ससुराल में। सारे दिन रिपोर्टर की तरह आप इनको रिपोर्ट देती हो कि मेरे ससुराल में आज ये हुआ है, ये बात हुई है। ये अच्छी बात नहीं है दीदी। माँ होती है बेटियों को बसाने के लिए होती है, हर प्रयास करती है वो कि बेटी ससुराल में बसे। और आप दीदी थोड़ा सा कहती है और आप उछल के आ जाते हो कि बेटा तू यहाँ पर आ जा, तू यहाँ पर आ जा। मम्मी देखा आपने, भाभी की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। मेरा घर है, अब इनसे पूछ कर आना पड़ेगा। आप बोलो कुछ। मम्मी जी कल ही आपके बेटे के पास फोन आया था जिया जी का, बोल रहे थे वो कि आप तो हर दूसरे दिन बुला लेते हो, दीदी को रहने ही नहीं देते ससुराल में। अब हम क्या बताएं आपको, परेशान है आपका बेटा तो सच में आप दोनों से। अब मम्मी जी दीदी की सास आपको फोन करती है, बताओ करती है नहीं करती? कितने फोन करती है दीदी, लेकिन मम्मी जी आपकी साइड लेते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत सही है, मेरी बेटी को तो मैंने सारे संस्कार दिए हैं। बेटा पक्ष नहीं लूं तो क्या करूं? ये कहती ऐसे है कि मैं तो खाना ही नहीं खाती, मेरी तो पसंद का कुछ बनता ही नहीं है, मेरे साथ तो ऐसे होता है वैसे होता है। अब माँ का दिल है, बुरा तो लगता ही है। दीदी बुरा मत मानना आप। मम्मी जी आपको 15 दिन खाना खिला देंगे, 20 दिन खिला देंगे, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने खिला देंगे। काम तो ससुराल की रोटी आएगी, देखो चाहे वो सूखी भी क्यों ना हो। रहना तो लड़की को ससुराल में पड़ता है शादी के बाद। 5 उंगली आपकी घी में ही है। दीदी बुरा मत मानना, मुझे तो ससुराल में आपकी कोई कमी नहीं लगी। दीदी मम्मी जी मैं भी तो इस घर की बहू, मुझसे तो कोई नहीं पूछता कि तेरी क्या पसंद है बेटा, तू क्या खाएगी। 2 दिन तबीयत खराब हो जाती है दीदी मेरी, मुझे कोई ये नहीं कहता तू रेस्ट कर ले, मुझे तो यही कहते हैं काम कर ले और भाई सो खा ले, जो बना है वो खा ले। मेरी भी तो पसंद है, मेरे मायके में मेरी पसंद का बनता था, वहां पर होता ही है ससुराल में। ये कोई नई बात नहीं है मम्मी जी, और ये कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है कि इस मामले में बेटी घर पर आकर बैठ जाए और कहे कि ससुराल में मेरी पसंद का खाना नहीं बनता। मुझे एक बात बताओ, आप आपके ससुराल वाले आपको मना करते हैं कि बेटा तू ये मत बना? आप एक बार उनसे बात करके देखो कि मम्मी जी मैं ये खाना चाहती हूँ, पापा जी मुझे ये पसंद है। वो मना नहीं करेंगे दीदी। जो लोग मम्मी जी इतना प्यार करते हैं वो मना क्यों करेंगे? सही कह रही है बहू, तूने कभी की बात नहीं की ना। तू बात करती तो दिक्कत ही नहीं आती आज ये। भाभी आप सही कह रहे हो, मैं मेरे ससुराल में बात कर लूंगी खाने के लिए। वैसे मुझे कोई रोकता तो नहीं है, पर दीदी एनिवर्सरी तो मम्मी जी मेरी भी आती है, जन्मदिन मेरा भी आता है, मुझे तो कोई नहीं देता। ना कोई ऐसी अंगूठियां पहनवाता है और ना ही कोई ड्रेस ला कर देता है। मम्मी जी पहले ही पीछे पड़ जाती है मेरे कि तेरी तो एनिवर्सरी आ रही है, पता नहीं तुझे कितना दे देगा मेरा बेटा। बताओ मम्मी जी आप, मैं झूठ बोल रही हूँ तो? फिर भी मम्मी जी मैं कभी नहीं कहती कि मुझे किसी चीज की कमी है। कहा दीदी मैंने कभी आपको? मेरे मायके से कभी शिकायत नहीं आती कि मेरी बेटी को आप ऐसे रखते हो, कभी नहीं कहती मेरी मम्मी ऐसे। मुझे पता है ये मेरा घर है और मुझे यहीं पर रहना है। मम्मी जी आज तो आप हो, छोटी छोटी बातों पर दीदी को बुला लेते हो, 15-20 दिन महीने रहकर ये चली जाती हैं। कल को इनकी कौन सुनेगा? आप क्या अमर ही रहने वाले हो क्या? ये हमेशा आएंगे आप इनको रख लोगे? कोई अमर नहीं रहता मम्मी जी। ससुराली होता है बेटी का घर और वही इनका भविष्य है। दीदी समझ जाओ आप। दीदी आप मुझे बताओ, आपकी कोई तकलीफ है, कोई गलत व्यवहार, कोई तानेबाजी करता है आपसे? आप मुझे बताओ, मैं आपकी भाभी हूँ, मैं आपके भैया से बात करूंगी। मम्मी जी हम सब बात करेंगे उनसे कि भाई ऐसा क्यों करते हो आप। नहीं भाभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी मेरा बस इतना ही कहना है, आप दीदी को ससुराल में बसने दीजिए, वो उनका असली घर है। बहू तू मेरी बहू नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मम्मी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इनसे अच्छी बहू लेकर आते हम। तू चुप हो पहले। बहू तू मेरी कोई दादी मौसी ताई होनी चाहिए थी, जो मुझे शिक्षा देती और आज मैं इसको ये शिक्षा देती। अब बेटा तू बता, टिफिन लेकर जाएगी साथ में या खाना यहीं पर खाकर जाएगी? घर है ना, तेरा ससुराल है, वहां पर रह जाकर। मम्मी आप ऐसी बातें कब से करने लगे? मुझे तो लगता है भाभी की संगत का असर है आप पर। हाँ तो दीदी टिफिन पैक कर दूं या फिर यहीं खाना है तो टेबल पर लगा दूं? मम्मी मैं तो यहाँ पर रहने के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा इतना अच्छा स्वागत होगा यहाँ पर।
खाना तो मेरे ससुराल में भी है, वहां पर भी खा लूंगी मैं। साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है मुझको। आगे बेटा तेरे समझ में, सारे दिन फोन पर हमारा खून जलाती है तू। आपको क्या लगता है मेरे सास ससुर वहां पर मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, ये खा ले वो खा ले, इतना प्यार करते हैं मुझे। दीदी मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रही थी, ससुराल में कोई कमी नहीं है आपके। बेटा अब तू कह रही है कि ससुराल में सब अच्छा है, तेरी कोई बात ही नहीं है। तेरा पक्ष लेना तो मेरे महंगा पड़ जाता। अच्छा है मैंने तेरे ससुर से कभी बात नहीं की, तेरी सास तो सीधी है एकदम से। इससे सीख कुछ, इसकी पसंद का यहाँ पर कुछ नहीं बनता, कुछ भी नहीं है, फिर भी कितने अच्छे से सेट हो रखी है। तेरी पसंद का वहाँ पर सब कुछ है, खाने में बात कर ले उनसे, सेट हो वहाँ पर, इसके जैसे कुछ बन के दिखा। इस घर में बेटा सबके पसंद का खाना बनता है सिवाय बहू की पसंद के। एनिवर्सरी पे, जन्मदिन पे कभी हम इसको कुछ नहीं देते, फिर भी इसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की। और तुझे इतना इतना देते हैं फिर भी तू कैसे करती रहती है। भाभी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, एनिवर्सरी और जन्मदिन तो आपका भी आता है, लेकिन मम्मी पापा और मैंने तो कभी आपको कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। बहू तू अब से तेरी पसंद का बना लिया कर, अब से मैं चिक चिक नहीं करूंगी। सॉरी भाभी, मैंने आपको गलत समझा। अब से ना मैं आप जैसी अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी, और वो बहू बनकर दिखाऊंगी जो मायके में आकर अपने ससुराल की इज्जत ना उछाले। क्यों मम्मी? ठीक है दीदी। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तू वहां पर सेट हो, ससुराल ही तेरा घर है। भाभी मम्मी आपने जो बनाया है ना वो खाना तैयार कर दो, खाकर ही जाऊंगी मैं। एक अच्छी बेटी तो हुई, आपका अपमान थोड़ी करूंगी, कितनी मेहनत से बनाया है आपने। नमस्ते दोस्तों। एक माँ की शिक्षा होती है जो बेटी के ससुराल में पूरी तरह से काम आती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और परिवार और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।